हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग विलियम शेक्सपियर के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले वीडियो में मैंने विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी को डिस्कस किया है। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो है विलियम शेक्सपियर के प्लेस और सोनेट्स और भी जो विलियम शेक्सपियर की लाइफ रही है उनके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, उनके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। शेक्सपियर बिलोंग टू टू एरा। शेक्सपियर ने जो है टू एराज देखे थे, वो टू एरा में रहे थे, एलिजाबेथन एरा और जैकोबियन एरा। एलिजाबेथन एरा भी उन्होंने देखा था और जैकोबियन एरा भी उन्होंने देखा था। उनके जो फर्स्ट क्रिटिक रहे हैं, फर्स्ट क्रिटिक उनके रहे हैं रॉबर्ट ग्रीन और उनके फर्स्ट बायोग्राफर रहे हैं निकोलस रो। निकोलस रो ने जो है सबसे पहले उनकी बायोग्राफी लिखी थी और उनके फर्स्ट क्रिटिक थे रॉबर्ट ग्रीन। जो मूवमेंट उन्होंने देखा था या उनके टाइम में जो मूवमेंट हुआ था तो वो हुआ था रेनेसा। पोइटिक फॉर्म उनकी ब्लैंक वर्स रही है। और अगर उनके प्रोडक्टिव ईयर की हम बात करें तो उनका जो प्रोडक्टिव ईयर रहा है वो रहा है 1589 से 1613 तक। 1589 से 1613 ईस्वी के बीच का जो ईयर था वो उनका प्रोडक्टिव ईयर कहा जाता है। उनके जो प्ले थे वो लिखे गए थे क्वार्टो टेक्स्ट पे। क्वार्टो टेक्स्ट क्या होता है? क्वार्टो टेक्स्ट जो है साइज है पेज का, एक पेज होता है जो कि चारों ओर से मुड़ा हुआ होता है और उस पेज का जो साइज होता है वो होता है 8x10, यानी कि 8 इंच और 10 इंच। तो 8x10 जो है उनका साइज होता है क्वार्टो टेक्स्ट का। 1613 में जो ग्लोब थिएटर है, ग्लोब थिएटर के जो वो शेयर होल्डर भी रहे थे वो उसमें आग लग गई थी 1613 ईस्वी में। और आग कब जब लगी थी तो उस वक्त जो है ग्लोब थिएटर में एक प्ले चल रहा था और उस प्ले का नाम था हेनरी एट, यानी कि हेनरी एट जो है प्ले वहाँ पर परफॉर्म किया जा रहा था जब ग्लोब थिएटर में आग लग गई थी और ग्लोब थिएटर जल गया था। और फिर 1614 ईस्वी में यानी कि एक साल बाद ही ग्लोब थिएटर को दोबारा बना दिया गया था। 1614 में 1614 में ग्लोब थिएटर को दोबारा बना दिया गया था। शेक्सपियर ने जो है टोटल 37 प्लेस लिखे हैं और 154 सोनेट्स उन्होंने लिखे हैं। उनके जो सोनेट्स थे वो 1609 में पब्लिश हुए थे, 1609 में पब्लिश हुए थे। और थॉमस थॉर्पे ने उनके जो सोनेट्स है वो पब्लिश किए थे 1609 ईस्वी में। उन्होंने जो 154 सोनेट्स लिखे हैं उनमें उन्होंने कोई टाइटल नहीं दिया है अपने किसी भी सोनेट्स को। केवल उनकी सोनेट्स की जो पहली लाइन है या तो उनसे हम जानते हैं या फिर उनके नंबर से हम उनके सोनेट्स को जानते हैं। तो उनके जो 154 सोनेट्स रहे हैं उसमें से जो उनका पहला सोनेट्स था यानी कि नंबर 1 से लेकर नंबर 126 तक, 126 तक, 1 से लेकर 126 तक, ये जो 126 उनके सोनेट रहे हैं ये उन्होंने डेडिकेट किए थे मिस्टर WH को। मिस्टर WH जो कि अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन भी कहे जाते हैं, उनको जो है उन्होंने 1 से लेकर 126 तक सोनेट डेडिकेट किए थे, 1 से लेकर 126 तक। और 127 से 152 तक यानी कि टोटल जो है 26 जो सोनेट्स है वो उन्होंने जो है डेडिकेट किए थे किसको? मैरी फिटन को। मैरी फिटन जिसको कि डार्क लेडी भी कहा जाता है। 127 से 152 तक यानी कि टोटल 26 सोनेट्स। और उसके बाद जो लास्ट के 2 सोनेट्स है वो उन्होंने 153 और 154 वो उन्होंने क्यूपिड को डेडिकेट किए थे। क्यूपिड के बारे में उन्होंने लिखा था जो कि गॉड ऑफ लव कहा जाता है। तो ये याद रखना है इनको कि 1 से लेकर 126 तक 126 सोनेट्स मिस्टर WH को, 127 से 152 तक यानी कि टोटल जो 26 सोनेट्स डार्क लेडी को, और लास्ट के 2 सोनेट्स उन्होंने जो है क्यूपिड को यानी कि गॉड ऑफ लव को डेडिकेट किए हैं। उनके सोनेट के बारे में और कुछ जो अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे उनका एक सोनेट जो कि आयम्बिक पैरामीटर में लिखा गया है, केवल एक सोनेट जो कि आयम्बिक पैरामीटर में लिखा गया है वो है सोनेट नंबर 145। और द सोनेट डज नॉट कन्फर्म राइमिंग, और एक ऐसा सोनेट है उनका जो राइमिंग को कन्फर्म नहीं करता तो वो है सोनेट 126, सोनेट नंबर 126 जिसमें कि 12 लाइन्स हैं। जो सोनेट्स में टोटल कितनी लाइन्स होती है? सोनेट्स में 14 लाइन्स होती हैं, लेकिन जो 126 नंबर का सोनेट है उसमें केवल 12 ही लाइन्स हैं। इसके अलावा एक सोनेट है 99, सोनेट नंबर 99, इसमें केवल 15 लाइन्स है, यानी कि 14 लाइन्स का सोनेट होता है लेकिन सोनेट नंबर 99 में जो है टोटल 15 लाइन्स हैं। इसके अलावा इन्होंने नैरेटिव पोएम्स भी लिखी है। 2 नैरेटिव पोएम्स इन्होंने लिखी है, वीनस एंड एडोनिस, और एक लिखी है द रेप ऑफ ल्यूक्रेस। वीनस और एडोनिस जो है ये डेडिकेट है मिस्टर WH को ही, और ये 6 लाइन्स स्टेंजा में लिखी गई है। 6 लाइन स्टेंजा में ये पोएम लिखी गई है। इसमें जो वीनस है
उन्हें जो दिखाया गया है कि वो एक गोडेस ऑफ लव है, और एडोनिस जो है एक हैंडसम यंग मैन है जो कि हंटिंग के लिए जाता है। और वीनस की लव स्टोरी इसमें दिखाई गई है। वीनस जो है एडोनिस को सेड्यूस करती है। वीनस की लव स्टोरी के बारे में इस पोयम में बताया गया है। इसके अलावा दूसरी पोयम जो उनकी नैरेटिव पोयम रही है, द रेप ऑफ ल्यूक्रिस, ये 7 लाइन्स स्टेंजा में लिखी गई है। ल्यूक्रिस इस पोयम की हीरोइन रही है। ल्यूक्रिस के हस्बैंड का नाम था कैलेटीन, और एक टेरिक्विन नाम का एक प्ले इसमें एक कैरेक्टर दिखाया गया है जो कि कैलेटीन का फ्रेंड था, और यही जो है ल्यूक्रिस का रेप करता है। इसके अलावा इन्होंने अदर पोएम्स जो लिखी है, द पैसेनेट ऑफ पिलग्रिम्स, द फोनिक्स एंड द टर्टल, ए लवर्स कंप्लेंट। जो द पैसेनेट ऑफ पिलग्रिम्स है, ये एक सीरीज है जिसमें 15 सोनेट्स हैं, और द फोनिक्स एंड द टर्टल एलोजिकल पोयम है, एलिजोरिकल पोयम। और ए लवर्स कंप्लेंट जो है ये एक पेस्टोरल पोयम है, और ये 7 लाइन्स स्टेंजा में लिखी गई है। शेक्सपियर के फोलियो की बात करते हैं। जो शेक्सपियर के फोलियो थे, शेक्सपियर के जो है टोटल 4 फोलियोज पब्लिश हुए थे। फर्स्ट फोलियो उनका आया था 1623 में, और ये पब्लिश किया गया था जॉन हेमिंग और हेनरी कॉन्डेल के द्वारा। जॉन हेमिंग और हेनरी कॉन्डेल ने जो है शेक्सपियर के फोलियो पब्लिश किए थे। फर्स्ट फोलियो 1623 में आया था, जिसमें शेक्सपियर के 36 प्ले इंक्लूड थे, और केवल एक प्ले जो इंक्लूड नहीं था उसका नाम था पेरिकल्स। पेरिकल्स जो है उसमें इंक्लूड नहीं था, केवल जो 36 प्ले थे वही पब्लिश हुए थे फर्स्ट वॉल्यूम में 1623 में। और इसको जो टाइटल दिया गया था वो दिया गया था मिस्टर विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडीज, हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज। इस जो फोलियो को टाइटल दिया गया था, और ये किसको डेडिकेट किया गया था? ये डेडिकेट किया गया था विलियम हर्बर्ट को और फिलिप हर्बर्ट को। विलियम हर्बर्ट जो थर्ड अर्ल थे पेम्ब्रुक के, और फिलिप हर्बर्ट जो अर्ल थे मोंटेगरी के। तो इन दोनों को जो है ये फर्स्ट फोलियो डेडिकेट किया गया था। जो सेकंड फोलियो आया था वो 1632 में आया था, थर्ड फोलियो 1663 में आया था, और फोर्थ फोलियो आया था 1685 में। तो हमें इसका जो है ईयर ये याद रखने हैं। पहला आया था 23, 32, 63 और 85। ये 4 ईयर हमें याद रखने हैं। इन 4 ईयर में टोटल उनके 4 फोलियो आए थे। 19 plays of William Shakespeare were published in quarto form before 1623, यानी कि 1623 जब उनका फर्स्ट फोलियो आया था उससे पहले ही उनके 19 प्ले जो थे वो पब्लिश हो चुके थे क्वार्टो फॉर्म में। शेक्सपियर ने जो है एक शेक्सपियर जो ग्रेट ड्रामेटिस्ट तो थे ही साथ वो एक एक्टर भी थे। उन्होंने बहुत से प्ले हैं जिसमें उन्होंने एक्टिंग भी की है। कुछ अपने प्लेस उनके रहे हैं, जैसे हैमलेट, मैकबेथ, एज यू लाइक इट। मैकबेथ में उन्होंने किंग डंकन का रोल किया था, एज यू लाइक में एडम का रोल किया था, और हैमलेट में घोस्ट का रोल किया था, यानी कि जो हैमलेट के फादर थे उनका रोल उन्होंने निभाया था। इसके अलावा जो एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ये बेन जॉनसन का वर्क है, और सीजन हैसफॉल, इन दोनों में भी विलियम शेक्सपियर ने एक्टिंग की थी। हालांकि वो एक सक्सेसफुल एक्टर नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक्टिंग भी की थी, और वो एक ग्रेट ड्रामेटिस्ट कहे जाते हैं। उनकी जो फर्स्ट नैरेटिव पोएम थी वो थी वीनस एंड एडोनिस। फर्स्ट नैरेटिव पोएम वीनस एंड एडोनिस। फर्स्ट ट्रेजेडी की अगर हम उनकी बात करें तो वो थी टाइटस एंड्रोनिकस। फर्स्ट कॉमेडी लव स्लेबर्स लॉस्ट, और फर्स्ट हिस्टोरिकल प्ले हेनरी फोर्थ पार्ट 1। फर्स्ट रोमांस विंटर टेल्स। लास्ट ट्रेजेडी कोरोलिनियस, और लास्ट कॉमेडी द टेम्पेस्ट। फर्स्ट कॉमेडी क्या थी? लव स्लेबर्स लॉस्ट, और लास्ट कॉमेडी द टेम्पेस्ट। और फर्स्ट ट्रेजेडी टाइटस एंड्रोनिकस, और लास्ट ट्रेजेडी उनकी रही है कोरियोलेनस। इसके अलावा जो उनका स्वान सॉन्ग है वो रहा है द टेम्पेस्ट। स्वान सॉन्ग कहते हैं जो सबसे लास्ट का सॉन्ग होता है, यानी कि जो सबसे लास्ट का वर्क होता है उसको स्वान सॉन्ग कहते हैं। तो विलियम शेक्सपियर का जो स्वान सॉन्ग था वो था द टेम्पेस्ट। इसके अलावा जो ग्रेट ट्रेजेडीज उन्होंने लिखी है 4, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। इनको याद करने का तरीका होकम, HOKM, H से हैमलेट, O से ओथेलो, K से किंग लियर, M से मैकबेथ। जो शेक्सपियर की ट्रेजेडी थी उसका जो डोमिनेंट नोट है वो कहा जाता है कैरेक्टर इज डेस्टिनी। उनके जो डोमिनेंट नोट रहा है शेक्सपियर की ट्रेजेडीज का तो वो है कैरेक्टर इज डेस्टिनी। शेक्सपियर के प्ले में जो है सुसाइड भी काफ़ी प्लेस में दिखाई गई है, तो वो सुसाइड जो दिखाई गई है वो 13 टाइम्स दिखाई गई है शेक्सपियर के प्लेस में। और सोलिलिक्स जो हेमलेट ने बोली है, हेमलेट में बोली गई है जो सोलिलिक्यू, तो वो है 13 टोटल, जिसमें से 7 जो है हेमलेट के द्वारा बोली गई है। अगर उनके रोमन प्ले की बात करें तो उनके रोमन प्ले जो उन्होंने लिखे थे वो 3 थे, जूलियस सीजर, एंटोनियो एंड क्लियोपैट्रा और कोलोनियस। तो ये 3 जो है उनके रोमन प्ले रहे हैं। हिस्टोरिकल प्ले उनके किंग हेनरी फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, एट्थ, किंग जॉन और रिचर्ड सेकंड, ये उनके हिस्टोरिकल प्लेस रहे हैं। डार्क कॉमेडीज़ भी उन्होंने लिखी थी, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर और ट्रोलेस एंड क्रेसिडा, ये उनकी डार्क कॉमेडीज़ रही है। प्लेस इन विच स्टॉर्म इज़ यूज्ड,
अब कुछ ऐसे प्ले जिसमें उन्होंने स्टॉर्म का यूज़ किया है, तूफान जो उन्होंने दिखाया है, तो वो कौन कौन से हैं? द टेम्पेस्ट, किंग लियर, पेरिकल्स और द विंटर्स टेल। इसमें जो है उन्होंने स्टॉर्म दिखाया है। प्लेस विथ कोरस, एक कुछ ऐसे प्ले जिसमें उन्होंने कोरस का यूज़ किया है, तो वो कौन कौन से हैं? रोमियो एंड जूलियट, हेनरी फिफ्थ और पेरिक्लस। इसमें जो है उन्होंने कोरस यूज़ किया है। और प्लेस विद एपिलॉग, कुछ ऐसे प्लेस जिसमें एपिलॉग का यूज़ किया गया है। द टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट का जो एपिलॉग है वो प्रेस्पेरो बोलता है। किंग हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड, किंग हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड में जो है डांसर जो है वो एपिलॉग बोलते हैं। एज यू लाइक इट में रोजालिंड बोलती है। और हेनरी एट्थ में भी जो है प्रोलॉग है, एपिलॉग है। और प्लेस विथ प्रोलॉग, और प्रोलॉग कौन कौन से प्लेस में है? हेनरी एट्थ में, हेनरी फिफ्थ में, हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड में, रोमियो एंड जूलियट में, पेरिकल्स में और ट्रोलस एंड क्रेसिडा में। इनकी लाइन भी दी गई है, जैसे हेनरी एट्थ में 32 लाइन्स का है, हेनरी फिफ्थ में 34 का, हेनरी फोर्थ पार्ट 2 में 40 लाइन का, रोमियो एंड जूलियट 14, पेरिकल्स में 42 और ट्रोलस एंड क्रेसिडा में 31 लाइन्स। जो उनका बिगेस्ट प्ले रहा है वो है हेमलेट, जिसमें टोटल 4042 लाइन थी। और द शॉर्टेस्ट प्ले उनका द कॉमेडी ऑफ एरर्स, जिसमें केवल 1787 लाइन थी। बिगेस्ट प्ले में हेमलेट 4042 यानी कि 4042, और शॉर्टेस्ट प्ले कॉमेडी ऑफ एरर्स, इसमें 1787 लाइन रही हैं। मैच्योर कॉमेडी उनकी कही जाती है मच अडू अबाउट नथिंग, ट्वेल्थ नाइट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस और एज यू लाइक इट। ये उनकी कुछ मैच्योर कॉमेडी कही जाती हैं। रोमांस ट्रेजिक कॉमेडी जो उनकी रही है, टेम्पेस्ट, ट्रेजिक कॉमेडी, सिम्बलाइन, विंटर स्टेट, पेरिकल्स और प्रिंस ऑफ टायर, ये उनकी रोमांस ट्रेजिक कॉमेडी रही है। प्रॉब्लम प्ले, मेजर फॉर मेजर, ट्रोलेस एंड क्रेसिडा और ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ये उनके प्रॉब्लम प्ले रहे हैं। और कुछ ऐसे प्ले रहे हैं जिसमें उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को दिखाया है। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को दिखाने वाले प्लेस कौन से हैं? मेजर फॉर मेजर, ओथेलो और मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये ऑफ है मर्चेंट ऑफ वेनिस। एक शेक्सपियर का प्ले है मिड समर नाइट्स ड्रीम। तो जो ये प्ले है ये 23 जून को, हर साल 23 जून को 9 बजे रात को परफॉर्म किया जाता है। ए मिड समर्स नाइट ड्रीम। प्लेस इन विच वी फाइंड घोस्ट, ऐसे प्ले शेक्सपियर के जिसमें हमें घोस्ट देखने को मिलता है, तो वो है हेमलेट। हेमलेट में हमें जो घोस्ट देखने को मिलता है वो है हेमलेट के फादर का घोस्ट। जूलियस सीजर, जूलियस सीजर में भी जो है जूलियस सीजर का घोस्ट दिखाई देता है ब्रूटस को। मैकबेथ, मैकबेथ में भी हम जो है घोस्ट देखते हैं, और वो घोस्ट दिखाई देता है बैंको का, मैकबेथ को, मैकबेथ सी घोस्ट ऑफ बैंको। और एक प्ले है रिचर्ड सेकंड, रिचर्ड सेकंड में भी विलियम शेक्सपियर ने घोस्ट का यूज़ किया है, जिसमें रिचर्ड सेकंड की एविलनेस को दिखाने के लिए, एक्सपोज करने के लिए रिचर्ड सेकंड को, तो उन्होंने जो है घोस्ट का और भी सुपर नेचुरल पावर जो है उन्होंने यूज़ रिचर्ड सेकंड में की है। तो ये उसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे। अभी शेक्सपियर के बारे में बहुत कुछ बाकी है जिसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में बनाने से बहुत ज़्यादा लेंथी ये वीडियो हो जाएगी। तो शेक्सपियर पे जो क्रिटिकल कमेंट्स रहे हैं, शेक्सपियर के ऊपर बुक्स लिखी है, और शेक्सपियर की जो और भी यानी कि शेक्सपियर की जो प्लेस की सेटिंग रही है, और शेक्सपियर के प्लेस के क्या क्या सोर्स रहे हैं, वो सब हम जो है आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो फिर बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।